तो अगर कहीं भी कमजोर संकल्प का आदमी हो, इसलिए पुरुषों की बजाय स्त्रियों में प्रेतात्माओं का प्रवेश मात्रा में ज्यादा होता है, क्योंकि स्त्रियों को हम अब तक संकल्पवान नहीं बना पाए हैं। जुम्मा पुरुष का है, क्योंकि पुरुष ने स्त्रियों का संकल्प तोड़ने की निरंतर कोशिश की है, क्योंकि जिसे भी गुलाम बनाना हो उसे संकल्पवान नहीं बनाया जा सकता। जिसे गुलाम बनाना हो उसके संकल्प को हीन करना पड़ता है। इसलिए स्त्री के संकल्प को हीन करने की निरंतर चेष्टा की गई है हजारों साल में। जो आध्यात्मिक संस्कृतियां हैं उन्होंने भी भयंकर चेष्टा की है कि स्त्री के हम संकल्प को हीन करें, उसे डराएं, उसे भयभीत करें, क्योंकि पुरुष की प्रतिष्ठा उसके भय पर ही निर्भर करेगी। लेकिन बुरी आत्मा के जीवन के सारे अनुभव शरीर के सुख के अनुभव होते हैं, और बुरी आत्मा शरीर के बाहर होकर अगर उसे नया जन्म नहीं मिलता तो उसकी तड़फन भारी हो जाती है, उसकी पीड़ा भारी हो जाती है। उसको अपना शरीर तो मिल नहीं रहा है, गर्भ उपलब्ध नहीं है, लेकिन वो किसी के शरीर पर सवार होकर इंद्रिय के सुखों को चखने की चेष्टा करती। तो स्त्री में जल्दी प्रवेश मात्रा बहुत ज्यादा है। 10% पुरुष ही प्रेतात्माओं से पीड़ित होते हैं, 90% स्त्रियां पीड़ित होती हैं। संकल्प नहीं है, जगह खाली है, प्रवेश आसान है। संकल्प जितना मजबूत हो, स्वयं पर श्रद्धा जितनी गहरी हो, तो हमारी आत्मा हमारे शरीर को पूरी तरह घेरे रहती है। अगर संकल्प और बड़ा हो जाए तो हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे इस शरीर के बाहर भी घेराव बनाता है, बाहर भी। इसलिए कभी किन्हीं व्यक्तियों के पास जाकर जिनका संकल्प बहुत बड़ा है, आप तत्काल अपने संकल्प में परिवर्तन पाएंगे, क्योंकि उनका संकल्प उनके शरीर के बाहर भी वर्तुल बनाता है। उस वर्तुल के भीतर अगर आप गए तो आपका संकल्प परिवर्तित होता हुआ मालूम पड़ेगा। बहुत बुरे आदमी के पास भी, एक संत के पास जाते हैं तो भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसका संकल्प का वर्तुल, उसके सूक्ष्म शरीर का वर्तुल उसके स्थूल शरीर के भी बाहर फैला होता है। यह फैलाव बहुत बड़ा भी हो सकता है। इस फैलाव के भीतर आप अचानक पाएंगे कि आपके भीतर कुछ होने लगा जो आपका नहीं मालूम पड़ता। आप कुछ और तरह के आदमी थे, लेकिन कुछ और हो रहा है भीतर कुछ। तो हमारा संकल्प इतना छोटा भी हो सकता है कि यह शरीर के भीतर भी सिकुड़ जाए, इतना बड़ा भी हो सकता है कि शरीर के बाहर भी फैल जाए, वो इतना बड़ा भी हो सकता है कि पूरे ब्रह्मांड को घेर ले। जिन लोगों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, वो संकल्प के उस क्षण में उन्हें अनुभव हुआ है जब सारा संकल्प सारे ब्रह्मांड को घेर लेता है। तब चांद तारे बाहर नहीं भीतर चलते हुए मालूम पड़ते हैं। तब सारा अस्तित्व अपने ही भीतर समाया हुआ मालूम पड़ता है। संकल्प इतना भी सिकुड़ जाता है कि आदमी को यह भी पक्का पता नहीं चलता कि मैं जिंदा हूं कि मर गया। इतना भी सिकुड़ जाता है। इस संकल्प के अति सिकुड़े होने की हालत में ही नास्तिकता की गहरी, नास्तिकता का गहरा हमला होता है। संकल्प के फैलाव की स्थिति में ही आस्तिकता का गहरा हमला होता है। संकल्प जितना फैलता है उतना ही आदमी आस्तिक अनुभव करता है अपने को, क्योंकि अस्तित्व इतना बड़ा हो जाता है कि नास्तिक होने का कोई कारण नहीं रह जाता। संकल्प जब बहुत सिकुड़ जाता है तो नास्तिक अनुभव करता है, अपने ही पैर डमाडोल हो, अपना ही अस्तित्व न होने जैसा हो। उस क्षण आस्तिकता नहीं उभर सकती। उस वक्त जीवन के प्रति नहीं का भाव, ना का भाव पैदा होता है। नास्तिकता और आस्तिकता मनोवैज्ञानिक सत्य है। 4 तरह के लोग हैं। साधारण जन, जो अच्छाई और बुराई के मिश्रण है। असाधारण जन, जो या तो शुद्ध बुराई है अधिकतम, या शुद्ध अच्छाई है अधिकतम। तीसरे वे लोग जो न बुराई है न अच्छाई है, दोनों नहीं है। इनके लिए क्या नाम दे कहना कठिन है। चौथे वे लोग
जो बुराई और अच्छाई बिल्कुल समतुल है, बैलेंस्ड है। ये तीसरे और चौथे लोग ऐसे हैं जिनकी जन्म की यात्रा बंद हो जाएगी, उनकी हम पीछे बात करेंगे। पहले और दूसरे लोग ऐसे हैं जिनकी जन्म की यात्रा जारी रहेगी। जो पहले तरह के लोग हैं, मिश्रण, अच्छे भी बुरे भी, दोनों ही एक साथ, कभी बुरे कभी अच्छे, अच्छे में भी बुरे, बुरे में भी अच्छे, सबका जोड़ है, निर्णायक नहीं, इनडिसिसिव, इधर से उधर डोलते रहते हैं। इनके लिए साधारणतया मरने के बाद तत्काल गर्भ मिल जाता है, क्योंकि इनके लिए बहुत गर्भ उपलब्ध है। सारी पृथ्वी इन्हीं के लिए मैन्युफैक्चर हो रही है, इनके लिए फैक्ट्री जगह जगह है, इनकी मांग बहुत असाधारण नहीं है। ये जो चाहते हैं वो बहुत साधारण व्यक्तित्व है जो कहीं भी मिल सकता है। ऐसे आदमी प्रेत नहीं होते, ऐसे आदमी तत्काल नया शरीर ले लेते हैं। लेकिन बहुत अच्छे लोग और बहुत बुरे लोग दोनों ही बहुत समय तक अटक जाते हैं। उनके लिए उनके योग्य गर्भ मिलना मुश्किल हो जाता है। जैसा मैंने कहा कि हिटलर के लिए या चंगेज के लिए या स्टालिन के लिए या गांधी के लिए या अल्बर्ट सवीजर के लिए, इस तरह के लोगों के लिए जन्म एक मृत्यु के बाद काफी समय ले लेता है, जब तक योग्य गर्भ उपलब्ध ना हो। तो बुरी आत्माएं और अच्छी आत्माएं, एक्सट्रीमिस्ट, जिन्होंने बुरे होने का ठेका ही ले रखा था जीवन में, ऐसी आत्मा, जिन्होंने भले होने का ठेका ले रखा था, ऐसी आत्मा, इनके लिए रुक जाना पड़ता है। जो इनमें बुरी आत्माएं हैं उनको ही हम भूत प्रेत कहते हैं, और इनमें जो अच्छी आत्माएं हैं उनको ही हम देवता कहते रहे हैं। ये काफी समय तक रुक जाती हैं, कई बार तो बहुत समय तक रुक जाती हैं। हमारी पृथ्वी पर हजारों साल बीत जाते हैं, तब तक रुक जाती हैं। पूछा है कि क्या ये दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकती हैं? कर सकती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में जितनी संकल्पवान आत्मा हो उतनी ही रिक्त जगह नहीं होती। जितनी विल पावर की आत्मा हो उतनी ही उसके शरीर में रिक्त जगह नहीं होती जिसमें कोई दूसरी आत्मा प्रवेश कर सके। जितनी संकल्पहीन आत्मा हो उतनी रिक्त जगह होती है। इसे थोड़ा समझना जरूरी है। जब आप संकल्प से भरते हैं तब आप फैलते हैं। संकल्प एक्सपेंडिंग चीज है, और जब आपका संकल्प निर्बल होता है तब आप सिकुड़ते हैं। जब आप हीन भाव से भरते हैं तो सिकुड़ जाते हैं। ये बिल्कुल सिकुड़ना और फैलने की घटना घटती है भीतर। तो जब आप कमजोर होते हैं, भयभीत होते हैं, डरे हुए होते हैं, आत्मग्लानि से भरे होते हैं, आत्म अविश्वास से भरे होते हैं, स्वयं के प्रति अश्रद्धा से भरे होते हैं, स्वयं के प्रति निराशा से भरे होते हैं, तब आपके भीतर का जो सूक्ष्म शरीर है वो सिकुड़ जाता है। और आपके इस शरीर में इतनी जगह होती है फिर कि कोई भी आत्मा प्रवेश कर सकती है। आप दरवाजा दे सकते हैं। आमतौर से भली आत्माएं प्रवेश नहीं करती हैं। नहीं करने का कारण है क्योंकि भली आत्मा जिंदगी भर इंद्रिक सुखों से मुक्त होने की चेष्टा में लगी रहती है। एक अर्थ में भली आत्मा शरीर से ही मुक्त होने की चेष्टा में लगी रहती है।